अच्छा स्वामी जी देखिए, ओजोन का जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में लगातार सीमा को लांघ रहा है। एक स्टडी बता रही है कि दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 साल के नौजवानों के फेफड़े सबसे तेजी से कमजोर हो रहे हैं। तो स्वामी जी आप तो इस उम्र में भी फौलादी लंग्स आपके बने हुए हैं, हालांकि अभी आप 30 के भी नहीं हुए हैं, बस कुछ गलत मेरे को जानकारी हो रही है यहाँ पे 25 के हैं। हाँ, तो स्वामी जी ये जो 30 साल वाले नौजवान हैं इन ये भरी जवानी में इनके फेफड़े क्यों साथ छोड़ रहे हैं? एक तो भरी जवानी में बालक आजकल सुट्टा मारते हैं, पहले तो बीड़ी सिगरेट ही पीते थे, आजकल तो भांग धतूरा पता नहीं क्या क्या, हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का, और फिर ऊपर से पोल्यूशन। और 50% लोगों के 50% फेफड़े काम करते हैं। 50% फेफड़े तो 2400 किलोमीटर लंबा का जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आधा तो उसके पोल्यूशन की भेंट चढ़ चुका है। एक दिल्ली के बहुत ही बड़े जो लंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वीडियो बना करके डाला, एक मैंने भी देखा था उसको सोशल मीडिया पर। तो उसने बताया जो भी दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनके फेफड़े एकदम काले सुर्ख होते हैं, कोयले जैसे, और हमारे जैसे जो हरिद्वार में और जो योग करते हैं उनके फेफड़े रहते हैं एकदम लाल सुर्ख। तो देखो भाई, बुला लीजिए स्वामी जी हम लोगों को भी। तो सैटरडे संडे या जब भी छुट्टी हो हरिद्वार आ जाए करो नहीं तो एक काले कड़ुट्टे फेफड़े लेकर के किसी दिन फिर वो यमराज जो काले भैंसे पर बैठ के आएगा वो आपको उठा के लेके जाएगा, मैं तेरे दिन पूरे हो गए जल्दी चल। काले फेफड़े वालों को ढूंढेगा। तो भाई नौजवान जो साथी हमारे हैं वो सुट्टा मारने वाली जो समस्या स्वामी जी बता रहे हैं उसको छोड़िए, उसको हटाइए, उस सब में क्या रखा है, काला काला लंग्स हो जाएगा, स्वामी जी बता ही रहे हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, लंग्स की कैपेसिटी घटने से अक्सर लोग जो है लो एनर्जी फील करते हैं, कई बार उनको चक्कर आता रहता है, सुस्ती सी शिकायत, दिन भर थके थके से। अब जब थके थके रहेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होंगे, और कामयाब नहीं होंगे तो सब कुछ गड़बड़ ही रहेगा। फिर तो घर में बीवी अलग डांटेगी, हाँ कुछ करता नहीं है। ये थके थके फेफड़े, थके थके दिमाग, थके थके दिल, थके थके हाथ पैर, किसी के तो हाथ पैर ही टूटते हैं। भले जी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, जिनकी आंतें कमज़ोर होती हैं तो उनको पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, कब्ज होने पर, कोलाइटिस होने पर भी पिंडलियाँ दुखती हैं तो उनको कुर्जारिष्ट, जिनके पिंडलियाँ थकी थकी रहती है उनके लिए बताया। फिर जिनका हार्ट थका थका रहता है उनको सब चाय कॉफ़ी छोड़ के अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल का काढ़ा, जिनका दिमाग थकाता रहता है, मेधावटीला, दिमाग की बत्ती सी जल जाती है। फिर जिनका पूरा शरीर थका थका रहता है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ओहो ज़बरदस्त है। और दूध में शिलाजीत या स्वर्ण शिला, देखो इधर रखी हुई है। हम सर्दियों में तो रोज़, अभी गर्मियों में सप्ताह में 1-2 बार ही ले लेते हैं, घोड़े की तरह पर दौड़ते रहते हैं। थकान नाम का तत्व ही हमारे आस पड़ोस में नहीं आता है, जबकि महीने में करीब 5-7 बार तो ऐसा हो जाता है कि हम रात को 2-3 घंटे भी ठीक से सो नहीं पाते, तब भी एकदम मस्त रहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा है योग की। तो रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन, फेफड़ों के लिए तो पहले बता दिया। अब पेट कमज़ोर है, यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा। पाचन तंत्र बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इम्यूनिटी को। तो इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये मैंने बता ही दिया, करक्यूमिन गोल्ड इधर रखे हुए, सब ले लिया करो। और च्यवनप्राश, ये भी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, बच्चों के लिए बालप्राश, सब तो बताया ही है। और देखो फिर लेट करके ना, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। एक तो ये सेतुबंद, और दूसरा ये चक्रासन, ये भी फेफड़े के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम ऐसे। तो फिर डेली के प्रैक्टिस में तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पातासन, ये तो कुल मिलाकर स्वामी जी ये है कि और जरूरी है, लोग प्रदूषण फैलाने से तो बाज आएंगे नहीं, सांस फूलता है, धुआं सब कुछ करेंगे, ओजोन की लेयर कमज़ोर पड़ेगी तो अल्ट्रा वायलेट किरणें ज़मीन पर ज़्यादा पहुंचेंगी। तो लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो योग करें और ख़ुद को मजबूत बनाएं, ख़ुद को हेल्दी बनाएं।